तो आज हम निकल पड़े हैं कारगिल से लेह की ओर, उन रास्तों पर जो कभी पुरानी सिल्क रूट का हिस्सा थी। हुंडरमन व्यू पॉइंट की यादें साथ लेते हुए हिमालय के शिखर सामने रोशनी में चमकते हुए और वैली अपनी कहानी सुनाती हुई वीरता और शांति का एक अनोखा संगम। मुल्बेक मोनास्ट्री का शांत दृश्य और पुराना लामा यूरो डिटोर हमें याद दिलाता है कि ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि एक अनमोल सफर का हिस्सा है। आज हम पहुंचेंगे लेह, इस सफर का अंतिम पड़ाव, जहां सपने हिमालय के आसमान के साथ मिलते हैं और हर कदम पर देश की धड़कन महसूस होती है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, ये है एक जर्नी भारत के दिल से लेह के आसमान तक का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 17 अगस्त संडे और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज हम निकल रहे हैं कारगिल से लेह की तरफ। यस, अनदर ग्रेट एंड एडवेंचरस जर्नी फ्रॉम कारगिल टू लेह। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि थोड़ी सी ठंडी गर्मी हो गई है, लेकिन एनर्जी फुल ऑन है, एक्साइटमेंट भी मोर देन फुल ऑन है। तो ये आज की जर्नी कल से भी और ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। कल एक बहुत महापड़ाव हमने पार कर लिया है, आज उससे भी बड़ा अचीवमेंट हम करने जा रहे हैं, विच इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम कारगिल टू लेह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। ब्रेकफास्ट इज़ डन। बहुत ही अच्छा स्टे था, खाना भी बहुत अच्छा, डिनर प्लस ब्रेकफास्ट, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल थे खाने में और पूरा ही होटल पैक्ड था। स्टे भी बहुत कंफर्टेबल था और हाईवे पे कनेक्टेड है। यहाँ से स्ट्रेट रोड आपका सुरू वैली चला जाता है और बगल में ही सुरू रिवर भी फ्लो कर रही है। बहुत ही सुंदर व्यू है होटल के टॉप से भी। वेदर मस्त है, अभी दिखा रहा है इट्स अराउंड 16 to 17 डिग्रीज, बट बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, बट हवा ठंडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। लेट्स बिगिन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुबेर। आपका? कुबेर नहीं, हाँ, मोहम्मद कुमेर। मोहम्मद कुमेर। हाँ। अच्छा, और मोहम्मद कुमेलो। कुमेलो। हाँ। अच्छा, और आपका? खादिम हुसैन। खादिम हुसैन। हाँ। चलो, इस तरफ आगे कारगिल मार्केट है, एक के बाद एक आपको शॉप्स मिल जाएंगे। सामने एक के बाद एक स्टे के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और ऑपोजिट एंड पे पीछे सुरू रिवर फ्लो कर रही है और ये रोड स्ट्रेट सुरू वैली चला जाता है। हम अभी इस रोड से वापस जाएंगे और जाके आगे से राइट टर्न लेके हम NH1 कनेक्ट करेंगे, जो कि श्रीनगर लेह हाईवे है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा स्टे है ये, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर भी सही है। तो ऑन द वे टू लेह कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे और फिर लेह की तरफ बढ़ेंगे। कारगिल पहाड़ों के बीच बसा एक सुकून भरा शहर। होटल से निकलते ही हम बढ़ रहे हैं हुंडरमन व्यू पॉइंट की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान सीमा की कहानियां अब भी हवा में महसूस होती है। रास्ते में एक छोटी सी स्टॉप, कारगिल मार्केट से लोकल जियो प्रीपेड सिम लेना था, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मिलना भी एक छोटी सी जीत जैसी लगती है। अब चलते हैं उस जगह की ओर जहां इतिहास, जज्बा और देशभक्ति एक साथ मिलते हैं, हुंडरमन। तो अभी हम जा रहे हैं हुंडरमन विलेज देखने के लिए। यहाँ से गूगल के हिसाब से 6 किलोमीटर है, टाइम हार्डली 10 मिनट लगने वाला है। हम कल यही रास्ते से आए थे अपने स्टे के लिए, लेकिन पॉइंट्स सारे कवर करते करते ये वाला रह गया, तो एनर्जी नहीं थी कल, तो लगा आज
थोड़ा सा पीछे जाके वो पॉइंट कवर करके फिर लेक की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही पतले रास्ते से जा रहे हैं। एक साइड में सुरु रिवर बह रही है नीचे और दूसरे एंड पे ये ऊंचे पहाड़, बहुत ही अलग तरह का स्ट्रक्चर है। एंड रोड्स आर पिच डार्क, फुल रॉकी माउंटेन्स, रॉक अलग अलग दिख रहे हैं, लाइक लग रहा है एनी टाइम एनी रॉक कैन फॉल। हुंडरमन फेमस है 1971 इंडिया पाक वॉर के लिए। पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था उस वॉर ने। अभी हम जा रहे हैं उसी वॉर के एक डिस्ट्रॉयड विलेज को देखने के लिए। बहुत ही आइसोलेटेड है और ऑफ भी डेस्टिनेशन है। यहाँ से और 5 से 10 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और जाके फिर एक्सप्लोर करते हैं हुंडरमन विलेज। तो अभी जस्ट हम हुंडरमन व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये व्यू पॉइंट लद्दाख रीजन में पाकिस्तान के सबसे पास का लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से पाकिस्तान जस्ट 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 1971 के वॉर में यहाँ पे ऊपर में पीछे विलेज था जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी यहाँ कोई रहते नहीं है, लेकिन वो विलेज अभी तक है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था। नेकेड आई से यहाँ से बंकर्स दिख रहे हैं पाकिस्तान के, और ऊपर में बाइनोकुलर लगा हुआ है जहाँ से कि देखने पे पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल दिखता है यहाँ से। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके बाइनोकुलर से देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान यहाँ से दिखता है कि नहीं। कहा जाता है कि वहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस हैं पाकिस्तान के जो कि बाइनोकुलर से दिखता है। फिर पाकिस्तान देख के क्या करेंगे हम? पाकिस्तान को हमें देखना चाहिए। ये रहा हमारे उस पार वाले देश के कुछ ग्लिम्स, और ये हमारी लहराती हुई देश का गर्व। ये है हुंडरमन विलेज, कारगिल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर। लेकिन यहाँ खड़ी हर दीवार, हर पत्थर अपनी कहानी खुद बयां करती है। कभी ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 के इंडो पाक युद्ध के बाद भारत ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ कुछ पहाड़ियों के पार है। ऊपर पहाड़ों में दोनों देशों के पेट्रोलिंग पोस्ट्स हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के जवान रोज अपनी सीमाओं की रखवाली करते हैं। नीचे टेलीस्कोप है, वहाँ से सब देख रहे हैं। हम भी देखते हैं कितना दूर देख पाते हैं। एक और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करके आते हैं। चलो। दिख रहा है? हाँ, एक वेरी नैरो वॉल ऑफ बॉर्डर है। 50 मीटर्स की डिस्टेंस है दोनों में। उधर पाकिस्तान का बंकर है, इधर अपने इंडिया। अभी हाँ बातें चल रही है, ये अच्छा, ये दोनोह पाकिस्तानी आर्मी कैसे कब्जा करेंगे, यही बातें चल रही है। हाँ। ओह, दोनों घूम रहे हैं।
बातें हो रही है बहुत। कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर रहे हैं कुछ, क्या करना है नहीं करना है। चलेंगे पत्थर के पीछे। हाँ यहाँ पर उनके बैंकर से ना। पीछे में, अच्छा हाँ ये बंकर है। हाँ, उसके अंदर जाएंगे। वो निकल गए। उनका वो दरगाह का कहाँ था? दरगाह बस इसी पास, इधर से ये गया। दरगाह, हाँ, इसी बैंकर से गया भाई, इधर अच्छा बंकर है। हाँ यहाँ से गया इस तरफ अच्छा जाओ। स्लो नेटवर्क खावा। ये रहा दोनों। और भैया कहाँ हो रहा है? स्लो नेटवर्क ही दिखा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे था? कंट्रोल नीचे। दे दो नंबर, बताओ नंबर। सेकंड मैंने उठा के रखा, बताओ नंबर आप। 2 मिनट। ये रहा पाकिस्तान का झंडा है, झंडा है। ये LOC LOC है ये, जैसे कि इधर अपना इंडिया का है। हाँ ये टूटा घर है पाकिस्तान का, गांव का। वो खंडर हो गया अब तो। हाँ। फुल चिलिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा ऊपर। सारे बंकर्स हमने देखे इंडिया के मोस्टली, बिकॉज़ ऑब्वियसली इंडिया ने ही सारे कब्ज़े करके रखे हैं। पाकिस्तान के बंकर्स 1 या 2 हैं, वो देखे। अपने फ्लैग्स देखे, कहाँ कहाँ झंडे ऊपर पीक्स पे, वो सारे पीक्स पे झंडे हैं हमारे, वो हम देख पाए। नीचे ये हमारे आर्मी के कुछ प्रैक्टिस चल रहे थे, वो भी हमने देखे। शूटिंग नहीं किया बिकॉज़ ऑब्वियसली वी शुड नॉट। विलेज शूट कर लिया है जो वॉर के टाइम ख़त्म हो गए थे, जिसका रिमेन्स अभी भी देख सकते हैं। वीडियो में देखिएगा ज़रूर, ये सारे बंकर्स और विलेज की रिमेनिंग्स आपको दिख जाएंगे स्ट्रेट फ्रॉम द टेलीस्कोप। अपनी आँखों से ये सारी चीज़ देख के पता नहीं क्या, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट, बट फीलिंग रियली रियली प्राउड बीइंग एन इंडियन राइट नाउ। This was an amazing moment for us. अगर आप कारगिल की तरफ आ रहे हो, प्लीज़ डोंट मिस दिस पॉइंट। इसको व्यू पॉइंट नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर व्यूज़, दिस इज़ समथिंग एल्स। मतलब टच कर जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। जो हिस्ट्री हमने जाना है यहाँ पे आने के बाद, मतलब आने से पहले वी डिड नॉट थिंक कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप ज़रूर आइए, हो सके तो मिस मत कीजिएगा। राइट नाउ वी रियली फील प्राउड कि हम इंडियंस हैं। लाइक दिल से दुआ है आर्मी वालों के लिए। वी रियली लव यू एंड यस वी आर प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। तो चलिए अब चलते हैं मुलबेक की तरफ। यहाँ से 36 किलोमीटर और दिखा रहे हैं। द टाइम इज़ नाउ अराउंड 1 बजने से 5 मिनट बाकी है अभी। अराउंड 45 मिनट्स लगने वाले हैं। सिम हमने एक ले लिया है सुबह होटल से निकलने के बाद। एक मोबाइल शॉप मिला था हमें, दैट वाज जियो सिम। जियो प्रीपेड सिम ले लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा फुल ले लेंगे। लेके रास्ते में बोल रहे हैं कि मिलेगी, बट फिर भी यहाँ पे एक मिला है ऑन द वे, तो ले लेते हैं, फुल टैंक कर लेते हैं। तो फ्यूल ले लिया, हालांकि 400 का रेंज था लेकिन फिर भी टैंक फुल कर लिया। 13 लीटर्स पिया अभी।
1300 रुपीज़ के आसपास हुआ। थैंकफुल रखना बेटर है, इस रोड पे कहाँ पेट्रोल पंप आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, और रोड क्लोजर अगर मिल गया तो आपको फिर ज़्यादा अगर ड्राइव करना पड़ा तो फिर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, इशू हो जाएगा। तो बेटर है इस लद्दाख रीजन में आप जब तक फ्यूल टैंक फुल रखें ज़्यादा बेटर है। सोनामार्ग से लेके कारगिल तक में अभी आपको 2 और पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। आप जैसे ही जोजिला पास से नीचे उतरेंगे, पांड्रस के पास आपको भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मिलेगा। सुबह 8 बजे खुल जाता है, रात को 10 बजे तक रहता है। और द्रास में भी आपको एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मिल जाएगा। टाइमिंग इसका भी सेम है, आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 24 घंटे खुले रहेगा, लेकिन 2 पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा कारगिल से पहले। कारगिल में आप इंटर करने के बाद आपको मल्टीपल पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। तो अब थोड़ा रूट का बात कर लेते हैं, कैसे हम यहाँ से लेह तक जाएंगे। 220 किलोमीटर्स के आसपास है, 5 से 7 घंटे लगेंगे। गूगल देवी तो 5 घंटे ही बता रही हैं, लेकिन लद्दाख पे आप जब भी ट्रैवल करें 1 से 2 घंटा आप ऐड करके चलें, वो एनी हाउ आपको लगेगा ही। तो 5 से 7 घंटे के आसपास लेके चलेंगे। क्यों लगेगा 1 से 2? माउंटेन टेरेन में ड्राइव कर रहे हैं, रोड क्लोजर कहीं पे होगा, कहीं पे लैंडस्लाइड कहीं पे हो सकता है, कहीं पे ट्रैफिक कहीं पे जाम हो सकता है, कोई भी रीज़न के चलते, कहीं BRO का रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन है आप गाड़ी रोक रोक के फोटोज लोगे, वीडियोस लोगे। दिस इज द प्राइमरी रीजन ऑफ यू बीइंग लेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोज खींचना मत भूलिएगा, वीडियोस लेना मत भूलिएगा। तो अभी रूट का बात कर लेते हैं। कारगिल से हम चलेंगे मुलबेग की तरफ, जो कि 40 किलोमीटर्स के आसपास है और जो कि फेमस है 7th सेंचुरी के बुद्धा स्टैचू के लिए। मुलबेग से फिर हम होते हुए नामिकला की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 16 किलोमीटर है। वहाँ से हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पास है, 10840 फीट पे है। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फोटुला की तरफ। फोटुला वहाँ से फिर 38 किलोमीटर्स है और फोटुला हाईएस्ट पॉइंट है इस हाईवे पे, यानी श्रीनगर लेह हाईवे पे, जो कि 13,478 फीट के हाइट पे है। फोटुला से हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे लामायूरी, जो कि फेमस है मूनलैंड के लिए, जो कि डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर के आसपास है। लामायूरी से नेक्स्ट हम खालसी की तरफ बढ़ेंगे। खालसी वहाँ से 35 किलोमीटर्स है, जो कि इंडस वैली व्यू पॉइंट के लिए फेमस है। यहाँ पे आप रुक के टी, स्नैक्स और लंच के लिए भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉल्स मिल जाएंगे। खालसी एक बार आप पहुँच गए तो वहाँ से नीमू जस्ट 30 किलोमीटर्स है। वहाँ से आप इंडस जांस्कर रिवर का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं। और नीमू से ले जस्ट 35 किलोमीटर्स है और इसी वे पे आपको कुछ व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और उसके बाद आप ब्यूटीफुल सिटी ले पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट रूट आज के लिए। देखते हैं कितना इसमें से एक्सप्लोर कर पाते हैं। एटलीस्ट पहला पॉइंट तो अभी हम मुलबेग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुलबेग पे बुद्धा स्टैचू विजिट करेंगे, मोनेस्ट्री अगर खुला रहा तो मोनेस्ट्री विजिट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और पहुंचते हैं मुलबेग। आ गए हैं हम मुलबेग मोनास्ट्री पे। ये पड़ता है कारगिल से लेह की तरफ जाने पे रास्ते पर ही पड़ता है। स्टोन पे बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, उसी पे ये मोनास्ट्री बनाई गई है। तो आइए चलते हैं। ये है मुलबेग मोनास्ट्री, हिमालय की गोद में बसा एक शांत आध्यात्मिक स्थल, जहाँ पहाड़ी हवाओं में भी शांति का एहसास है। इस मोनास्ट्री के सामने स्थित है मैत्रेय बुद्धा की प्राचीन मूर्ति, जो 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। पत्थरों में तराशा हुआ एक संदेश कि शांति और दया हर युग में अमर है। ऊपर से जब हम वैली को देखते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो, नीरव, सुंदर
और अद्भुत। मुलबेक सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक ऐसा पल है जहां सफर रुकता नहीं बल्कि अंदर से शांत हो जाता है। मुलबेक मोनास्ट्री देख के निकल गए हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर की 2:30। अच्छा था मोनास्ट्री, बहुत सुकून था अंदर। वेदर अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम लेक की तरफ जा रहे हैं। वेदर इज़ चिलिंग राइट नाउ, ठंडी हवा। गूगल पे तो दिखा रहा है इट्स अराउंड 14-15 आउटसाइड। ले तक जाते जाते पता नहीं टेम्परेचर कितना होगा। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगा। नामिकला यहाँ से 13 किलोमीटर्स है। कारगिल से हम स्टार्ट किए थे तब 8,780 फीट पे थे हम, और उसके बाद फिर हम अभी मुलबेक जैसे ही पहुँचे हम और ऊंचाई पे पहुँच गए 10,840 फीट पे। और अब नामिकला जो कि 12,139 फीट पे है। मुलबेक आप जैसे ही क्रॉस करेंगे बहुत सारे खाने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं, टी कॉफ़ी के लिए भी आप वहाँ रुक सकते हैं। और मुलबेक के जस्ट बाहर इंडियन ऑयल का नया पेट्रोल पंप खुल रहा है। अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है लेकिन उसका काम चल रहा है। तो कमिंग डेज में हो सकता है नियर बाई नेक्स्ट 1 or 2 months देयर विल बी अनदर पेट्रोल पंप नियर मुलबेक। तो वो भी एक गुड साइन है इस रूट पे। हमें लगा था कि बहुत धूप होगी बाहर, तो हम एक दुपट्टा रखे थे, एक कैप रखे थे कि इन केस वी नीडेड बिकॉज ऑफ द सन। बट आज ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज इट्स क्लाउडी, विंडी एंड वेरी चिल। सुबह से थोड़ी बहुत इधर उधर धूप मिली, बट वो भी कुछ मिनट्स के लिए। ले अभी भी यहाँ से 172 किलोमीटर्स है, हाँ। जिसको कवर करने में 3 hour 45 minutes लगने वाले हैं। ज़्यादा ही लगेंगे लेकिन ये ETA है, अगर बिना रुके यहाँ से चलते हैं। और पहुँचेंगे हम शाम 6:30 बजे के आसपास। अभी 2 बड़े माइलस्टोन अचीव करने हैं, 2 बड़े पासेस क्रॉस करने हैं। इस रूट का हाईएस्ट पॉइंट पे भी चलेंगे जाना है। यस, तो चलिए अब यहाँ से नामिकला और 10 किलोमीटर्स के आसपास हो गया है। आप भी हमारे साथ चलिए टॉप तक और वहाँ जाके आपके साथ मिलेंगे। चलिए। तो अभी हम आ गए हैं नामिकला पास। इट इज़ 12,198 फीट अबव सी लेवल। मेरे पीछे देख सकते हैं, कान बंद हो गए हैं इधर आने के बाद। अभी थोड़ा व्यू पॉइंट पे चलते हैं ऊपर, फ़ोटोज़ लेके फिर आगे तक निकलेंगे। वेदर बहुत चिल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए। तो हम लोग नामिकला से निकल गए हैं। वहाँ पे 10-15 मिनट रुके थे। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बह रही, एक जगह पे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे, इतनी हवा है। तो अभी निकल पड़े हैं। अब किधर जा रहे हैं? व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉप? नेक्स्ट है फोटूला, जो इस रूट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अभी
139 फीट पे थे, अब नीचे उतरना शुरू किया है। यहाँ से फोटुला और 36 किलोमीटर है, 50 मिनट्स लगने चाहिए। और फिर नीचे उतरने के बाद फिर से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और तब हम पहुँच जाएंगे 13,478 फीट पे। तो पहले नीचे, फिर उसके बाद चढ़ाई शुरू होगी। तो अभी हमने कोई भी मेडिकेशंस नहीं ली है AMS की वजह से, हमारा नॉर्मली चल रहा है, मतलब वी आर एक्लेमेटाइजिंग आवरसेल्व्स नॉर्मली विद द क्लाइमेट एंड द वेदर एंड द हाइट। बस मुझे थोड़ी सी वो ठंडी गर्मी, बिकॉज अमृतसर से श्रीनगर आए हैं, श्रीनगर का वेदर चेंज हुआ है टोटली। अमृतसर में 40 डिग्रीज, श्रीनगर में डायरेक्ट 20 डिग्रीज, उसके बाद अभी कारगिल में अगेन 15 डिग्रीज। तो मुझे थोड़ी सी वो टेम्परेचर चेंज की वजह से कफ एंड कोल्ड हुआ है। क्लाइमेट के चलते वी आर टोटली नॉर्मल। कल रात कारगिल में 8 डिग्री टेम्परेचर था और मॉर्निंग में फिर वो बढ़ के 20 डिग्री के आसपास हो गया था। तो बहुत से केसेस आते हैं EMS में, अगर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आप बहुत जल्दी राइज कर जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड, तो तबीयत ख़राब होती है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है। तो बेटर यही है कि आप मेडिसिन ले लें। अगर आप सडन राइज कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड, लाइक अपने स्टेट से फ्लाइट लेके ट्रैवल कर रहे हैं डायरेक्ट टू ले, तो उस टाइम आपको मेडिसिन ज़रूर लेना है। दिस इज़ डायामॉक्स। दिस इज़ वेरी 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 helpful for your body to make it comfortable with the climate and the height. So ऐसी दिखती है मेडिसिन, I think you can see, ऐसी दिखती है। भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं unnecessary, जहाँ जितना चलना हो रहा है उतना चल रहे हैं, फिर बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कूद फाद करोगे तो I think you will have some issues with your breathing. EMS के लिए आप जब लैंड कर रहे हैं ले पे, एक टैबलेट ले लीजिए, एक दिन आप रेस्ट कीजिए और देन यू आर गुड टू गो। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा फोटुला पे। तो हम आ गए हैं द फोटुला पास में। फोटुला मीन्स ओनली पास। इस सफ़र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम अभी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा थ्रिल फीलिंग हो रही है इस ठंडी हवा के चलते। धूप का पता ही नहीं चल रहा। फ़ोटो खींच लिया है हमने बहुत सारे। चलते हैं टुवर्ड्स ले और कंप्लीट करते हैं हमारी आज की जर्नी, जो कि ले में जाके ख़त्म होगी। प्लीज़ डोंट मिस दिस पॉइंट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस वे टुवर्ड्स ले। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस रोड। चलिए चलते हैं। तो फोटुला पे थोड़ी देर रुक के अब निकल पड़े हैं टुवर्ड्स लामा यूरू मोनास्ट्री।
यहाँ से और 20 किलोमीटर्स है। अभी टाइम हो रहा है 4:45। ETA जो बता रहा है वो 5 बजे के आसपास का। 20 मिनट्स लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। अभी हम 13,478 फीट पे थे फोटुला पे, और अब लामायूरू पे नीचे उतरेंगे तो घट के 11,515 फीट हो जाएगा। अभी हम जस्ट नीचे जाना स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं और सीधा जाके लामायूरू मिलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ए मून लैंड। तो हम आ गए हैं लद्दाख के एक और यूनिक और मैजिकल जगह पे। ये देख पा रहे हैं आप, लामायूरू, विच इज़ नोन एज द मून लैंड ऑफ लद्दाख। ये एरिया अपने आप अलग एक लैंडस्केप है। आप देख पा रहे हैं द टोटल एरिया लुक्स लाइक द लूनार सरफेस। देखिए एक बार। ये है मूनलैंड, जो धरती पर होते हुए भी किसी और ग्रह जैसी दिखती है। यहाँ के पहाड़ चांद की सतह जैसी टेक्सचर वाले, सूरज की रोशनी में सुनहरे चमक उठते हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति ने अपना अलग ही कैनवस बनाया हो। ऊपर से जब ये वैली नजर आती है तो समझ में आता है क्यों इस जगह को लामायूरू का मूनलैंड कहा जाता है। एक अलग शांति, अलग एहसास, जैसे हिमालय के बीच चांद ने अपना घर बनाया हो। लामायूरू के बाद हमें मिला एक अनजान मोड़। NH1 बंद था और हमारे सामने खुला एक पुराना पथरीला रास्ता। न प्लान था, न तैयारी थी, पर यही तो रोड ट्रिप का असली मजा है, जब मंजिल तक का रास्ता खुद एक कहानी बन जाए। पहाड़ों के बीच से गुजरता ये पुराना डिटोर कभी चढ़ाई, कभी पत्थरों पर सीटियां बजाती हुई लगता था जैसे हिमालय खुद हमें परख रहा हो। हर मोड़ एक नई चैलेंज और हर धूल भरी सांस के साथ एक नई याद लिख रही थी ये ऑफ रोड जर्नी। तो ये अभी यहाँ से हम NH1 कनेक्ट कर रहे हैं। लामायूरू से यहाँ तक जो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगने वाला था, उस पर हमको यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया ये रोड कनेक्ट करने में। तो लामायूरू से लेके खालसी तक का रोड क्लोज्ड है। 10 से 15 माउंटेन्स हमने क्रॉस किए होंगे और उसके बाद जाके यहाँ तक पहुँचे। 1 आवर प्लस लग गया इस रोड पे आने में, और रोड का कंडीशन भी बहुत ख़राब है। कहा जाता है ये पुराना रोड था NH1 बनने से पहले, जो कि खालसी से लामायूरू कनेक्ट करता था। तो अभी NH1 बन गया है तो ये रोड अब यूज़ में नहीं है, लेकिन अभी क्लाउड बस्ट के चलते ये रोड क्लोज़ कर दिया है। जहाँ पे ये रोड क्लोज है वहाँ से फोटुला 34 किलोमीटर्स है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रेच जो है वो बीच का बंद कर दिया है, जिसको कवर करने में हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया। अभी भी यहाँ से ले 105 किलोमीटर्स है और खाल से यहाँ से और 5 किलोमीटर है। तो बहुत टाइम निकल गया हमारा इस रोड पे, और रोड थोड़ा सा ख़राब ही था। यहाँ पे ले इंटर करने से पहले एंट्री करना पड़ेगा। बुला रहे एंट्री के लिए के बेलेनो KA53, लाइसेंस नंबर है 01-।
तो खालसे के बाद वी वर गोइंग टुवर्ड्स ले, लेकिन हमें भूख लगी थी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। कुछ नहीं खाए थे। अभी बज रहे अराउंड 10 minutes to 8, तो भूख लग गई थोड़ी सी। अभी हमने ऑर्डर किया नूडल्स। तो जहाँ पे हम रुके हैं इस जगह का नाम है निम्मो। निम्मो पे बहुत सारे खाने का ऑप्शंस आपको मिलेगा। निम्मो घुसते ही मतलब NH1 पे जब आप जाएंगे, खालसी क्रॉस करने के बाद द रोड्स विल बी एम्प्टी। अचानक से जब निम्मो एंटर करेंगे तब आपको सडनली सिटी मिलेगी और खाने का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छा है, भूख भी लगी है, खाने का ऑप्शंस भी है, तो जो अच्छा लगा हम वहीं पे घुस गए। इसका नाम क्या है, कुछ एप्रिकॉट किचन। इसका नाम है एप्रिकॉट किचन। अच्छा खासा कैफ़े रेस्टोरेंट है। तो जल्दी से यहीं पे डिनर करेंगे। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हमारे होम स्टे में, विच इज़ इन ले। द नेम ऑफ द होम स्टे इज़ नोरबुरी होम स्टे। हमको होम स्टे वाले ने फ़ोन करके बता दिया था कि आप लेट पहुंच रहे हो तो खाना बाहर से करके आइएगा। तो हमने वैसे ही किया, डिनर का जुगाड़ करके ही पेट अपना भर के फिर वी हैव रीच द होम स्टे। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। आप पीछे देख सकते हैं, जस्ट बगल में एक पेट्रोल पंप है। इधर जो प्रॉपर्टी है और आर्किटेक्चर है वो माइंड ब्लोइंग है। रात को ही बहुत बढ़िया लग रही है। ये एक छत है, छत के आसपास 1 2 3 रूम है। प्रॉपर्टी टूर आपको कल सुबह करवाएंगे। अभी 9:30 बज गए हैं, तो लाइट में देखना बेटर रहेगा। तो अभी हम ले में रुकने वाले हैं, क्योंकि 10 दिन का सफ़र था हमारा बैंगलोर टू ले। इन बिटवीन नागपुर, आगरा, अमृतसर होके श्रीनगर, कारगिल, उसके बाद फाइनली हम ले तक पहुँचे हैं। 3600 किलोमीटर्स पार करके, ऊपर नीचे हाईवे क्रॉस करके, माउंटेन्स क्रॉस करके, टनल्स क्रॉस करके, ब्यूटिफुल एंड हेवनली रोड्स, वादियाँ, सब कुछ क्रॉस करके हम यहाँ तक आके पहुँचे हैं। वेदर यहाँ का बहुत बहुत बढ़िया है। ठंड है थोड़ी सी, अभी तो टेम्परेचर दिखा रही है 14 to 15 डिग्रीज़ एट नाइट। आई थिंक और भी घटेगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, ले में बैठेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे और अपने वाहन को भी रेस्ट देंगे, क्योंकि रेस्ट चाहिए। 10 दिन के ट्रैवल के बाद हमें किसी को भी रेस्ट तो चाहिए ही। तो हम थोड़े दिन यहाँ पे रुकेंगे, आसपास के लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे और साथ अपना काम भी करते रहेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको हमारा ये अब तक का सफ़र। हमने सारे डिटेल्स शेयर किए हैं आपके साथ, जो जो हमने एक्सपीरियंस किया आपके साथ शेयर किया। आज के लिए यहीं पे आपको बोलते हैं बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा हमारा लोकल ले एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टे वॉचिंग।